सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बलिहारी संतन के जिन्होंने नाम बताया, बलिहारी संतन के जिन्होंने नाम बताया, नाम बताया जिन्होंने राम बताया, नाम बताया जिन्होंने राम बताया, बलिहारी संतन के जिन्होंने नाम बताया, बलिहारी संतन के जिन्होंने नाम बताया, नाम बताया जिन्होंने नाम बताया, नाम बताया जिन्होंने नाम बताया, बलिहारी संतन के जिन्होंने नाम बताया, बलिहारी संतन के जिन्होंने नाम बताया, नाम बताया जिन्होंने नाम बताया, नाम बताया जिन्होंने नाम बताया, बलिहारी गुरुजनों के जिन्होंने नाम बताया, बलिहारी गुरुजनों के जिन्होंने नाम बताया। राम 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 राम
राम राम राम राम बलिहारी गुरुजनों के जिन्होंने नाम बताया, बलिहारी संतन के जिन्होंने नाम प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 33, नाम महिमा। अतिशय मंगल रूपाय परम कल्याणकारिणे सर्वशक्ति देवाय नमः, देवाय श्री रामाय नमो नमः। इस नाम में ही सब नाम समाये हुए हैं, ऐसा हमारा निश्चय है। नाम भेद से वस्तु भेद नहीं होता। राम नाम हमारा उपासना का मार्ग है, कोई मत या संप्रदाय नहीं है। ऐसा नहीं कि दूसरे नामों से कल्याण नहीं होता। धर्म में विष्णु का स्वरूप और कृपा अवतरित होती है। वह स्वरूप शांति, प्रकाश, ज्योति आदि के रूप में हो सकता है। सर्वशक्तिमान का अस्तित्व है, तभी तो लाभ है। स्वरूप सामने प्रकट होने पर गदगद होना चाहिए। सहज से प्रकट होने पर भूख बनी ही रहती है। बाप की कमाई मिलने पर पुत्र उसका महत्व नहीं समझता। भक्तों पर भगवान का संकल्प स्वरूप धारण कर अवतरित होता है। राम नाम के जपने वाले के पास
आसुरी माया कभी खड़ी भी नहीं होती। इस नाम की साधना बहुत उत्तम है। आज इस नाम में, राम नाम में सभी नाम समाये हैं, सभी के सभी। कोई और नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं, सभी के सभी इसी में समाये हैं। फिर ऐसा नहीं कि दूसरे नामों से कल्याण नहीं होता, ऐसा महाराज नहीं बोलते, लेकिन ये मूल मंत्र है, इसमें सब समाये हुए हैं। फिर विष्णु के स्वरूप वो कृपा अवतरित होती है। स्वरूप सामने प्रकट होने पर गदगद होना चाहिए। सहज से प्रकट होने पर भूख बनी ही रहती है। सहज से प्रकट हो जाए, या अपने आप ही चाहत नहीं की होती और सहज से प्रकट होते रहते हैं, तो भूख बनी ही रहती है। महाराज कहते बाप की कमाई है, बिल्कुल। बाप की कमाई मिलने पर पुत्र उसका महत्व नहीं समझता। सो प्रभु यहाँ पे तो यही कहेंगे कि सारी कमाई आपकी है और सब कुछ आप कर रहे हैं, पर फिर भी अपने में ही कमी हो, है ना, अपने में ही कहीं कमी है। कि महाराज ने लिखा कि कोई आसुरी माया कभी खड़ी नहीं होती। जपने वाले के पास आसुरी माया खड़ी ही नहीं होती। बात तो सही है, टिकने तो नहीं पाती, है ना, टिकने नहीं पाती, चाहे जैसा मर्जी, जितना मर्जी, जैसा मर्जी हो, पर टिकने नहीं पाती। या कई बार मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि जब कोई नेगेटिविटी आप महसूस कर रहे होते हैं तो शरीर पे आता है, क्यों आता है? तो ये देखिए, महाराज ने कहा ना कि आसुरी माया राम नाम जपने के वाले के पास टिक नहीं पाती, या टिक नहीं पाती। ये नहीं कहा कि आती नहीं है, न जाने कैसे कैसे। ये तो बहुत सारे, कितने सारे अनुभव महाराज ने दिए हैं कि कैसे कितनी सारी आ रही होती हैं और फिर कैसे वो झुक जाती हैं और कैसे वापस हो लेती हैं, है ना। बिल्कुल बहुत बहुत गजब का। सो आई गेस अपना विश्वास और बढ़ाते रहना चाहिए कि हो ही नहीं सकता कि कोई नेगेटिविटी टिके। लेकिन पता तो चल रहा होता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, ये बात है। पता तो चल रहा होता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, ये बात है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आज प्रसाद का ही दिन था पूरा का पूरा। एक बच्चा जो रामोपासना कर रही है, MBBS में उसका दाखिला हुआ है, तो वो दूसरे शहर में गई है, औरंगाबाद। तो वहाँ पर देखिए कितनी कृपा है कि श्री रामशरणम सत्संग हॉल है वहाँ पर, और वहाँ पर फिर पर गई तो वैसा सत्संग नहीं है ना जैसे अपने उन्होंने एक्सपीरियंस किया, और फिर महाराज के प्रवचन नहीं। सो मेन बात ये थी। तो वो आके मुझे बोलती है कि सत्संग तो है आंटी, पर महाराज के प्रवचन ये तो। उन्हें कहा कि लगाओ फिर, और लगवाओ। तो फिर उन्होंने आई थिंक घर बात की, तो घर वालों ने या अपने ढंग से बात की, और फिर महाराज ने ही कहा कि अरे नहीं, ये वाला रास्ता नहीं लेना। ये रास्ता नहीं है। तो फिर बच्चे को मैसेज किया कि नहीं बेटा, ये आपका ही काम है, ये महाराज आपसे ही करवाना चाहते हैं, आप ही कीजिएगा। सो वो उसने जो वहाँ के संचालक जी, उनसे बात की कि हम प्लीज़ प्रवचन, हमें आदत, हम प्रवचन लगाना चाहते हैं। तो वो कहते मुझे तो आता नहीं। तो फिर वो कहती कि मैं ले आऊँगी अपना लैपटॉप, आप ये चीज़ें हों तो तारे वगैरह सब देखिएगा। तो फिर आज बैठक होती है उसकी, तो आज उससे पूछा भी क्या हुआ, तो कहती आंटी लग गए थे
पहले जब लगाए, जैसे सत्संग से पहले चले गई थी वो, और उसने लगाए तो कहती बिजली चले गई। वो सत्संग के बीच में आई तो मैंने इशारा किया प्लीज लगा दीजिए, लगा कनेक्ट कर दीजिए। और फिर प्रवचन हुए तो उनकी पत्नी जो संचालिका जी करते हैं तो वो कहते अगली बार अब हम हमेशा लगाया करेंगे। मेरे को ऐसी खुशी हो रही होती है जैसे कि मुझे मिल रहा होता है। मुझे ऐसी खुशी होती है इसकी। मैंने कहा अरे ये तो आप महाराज को ले गए वहां पर उस सत्संग में। वो रूखा सत्संग हो रहा था, कोई उठता था, कोई कुछ होता था। उस बच्चे के और भी होंगे मुझे लगता है दायित्व वहां पर, क्योंकि अब संत है, संत बोल रहे हैं, प्रवचन चल रहा है, अगर कोई उठता है कैसे है, तो ये सब सिखाना पड़ता है, आता नहीं है। जहाँ वीडियो नहीं लगा होती वहां पे बताना होता है कि किन भावों से बैठा जाता है, किन भावों से सब किया जाता है। ये मात्र वीडियो नहीं होते हैं, ये महाराज साक्षात आए होते हैं। सो बैठने का ढंग आना चाहिए, ये सीखने की बातें हैं, है ना, क्योंकि हमने ये पहले नहीं किए हैं एक्सपीरियंस, तो ये सीखना होता है। बट ऑफेंड नहीं होना होता, ये असली बात है। ऑफेंड हो गए तो गड़बड़ हो गई। तो दूसरा बच्चा कहता है, यंग बच्चे हैं देखिए, और डिस्कस करते हैं, चर्चा चलती है। तो बच्चे ने कहा, तो उसने देखा कि भोजन पर ऐसे ऐसे चल रहा है, तो उसने कहा कि जो आध्यात्मिक रास्ते पे चलते हैं, अपने आप को सुधार रहे होते हैं, गुरुजनों की शिक्षाओं का पता होता है, उस पर चल रहे होते हैं, और जो बाकी सारे साधक तो आध्यात्मिक नहीं होते, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वो उनकी सोच बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल सही है, अलग होती है। तो उसने कहा कि फिर ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया और ये तो फिर चलता ही रहेगा, तो और फिर कभी ब्लास्ट हो गया, फिर है ना, बिल्कुल ही ब्लास्ट कर गए, तो फिर तो सबसे पहले तो अगर हम आध्यात्मिक लोगों का माइंडसेट देखें, जो कि होना चाहिए, जैसा होना चाहिए, तो आध्यात्मिक जो होते हैं सबसे पहले तो उन्हें कौन क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, इंटरेस्ट नहीं होता। वो आराम से बैठे होते हैं, आराम से, उन्हें कोई नहीं है, कोई भोजन कर रहा, आप भोजन करोगे, हम तो चले, आप ये कर रहे हो, आप ये करो, हम तो चले। ये एक आध्यात्मिक करता है। लेकिन अगर गुरुदेव ने किसी से काम करवाना होता है तो वो बोल देता है, बुलवाते हैं उससे, उसको खुद बोलने का कुछ नहीं होता है, आप करो। सबको सब प्रवचन सुनते हैं, सबको पता है अपने कर्म, अपना भुगतान, सब कुछ। तो जो आध्यात्मिक होगा वो अगर उससे बुलवाते हैं तो गुरुदेव अपने कार्य करवाते हैं। फिर अगर उससे बुलवाएंगे तो वो बुलवाते हैं, और फिर आध्यात्मिक को चिंता नहीं होती कि भाई मानी गई है बात कि नहीं मानी गई है बात, क्योंकि वो मैं प्रधान नहीं होता, मैंने कहा है तो मानी गई कि नहीं, ऐसा नहीं होता। जबकि धार्मिक लोगों में ये होता ही होता है कि भाई हमने कहा है तो होना चाहिए, हम ही कहेंगे, हमारी ही चलनी चाहिए। तो जो कॉन्फ्लिक्ट, द्वेष, घृणा वो संसारियों में होती है या धार्मिक लोगों में होती है, क्योंकि उनको अपने अहम का पोषण करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक को कोई चिंता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करो ना करो, कोई चिंता नहीं है। और ना ही वो समझते हैं कि कोई फ्रिक्शन है, क्योंकि अहम नहीं है ना। अहम आध्यात्मिक वही होगा ना जो अपने अहम को मींच कर, पिसा कर अपने आप को सुधार रहे हैं, नहीं तो आध्यात्मिक कोई चिंता नहीं होती ये वाली। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट वाली जो शब्द है वो आध्यात्मिक के लिए नहीं आते, आपकी चयन है, आप जो मर्जी करो, है ना। और गुरुदेव ने अगर उन्हें यूज कर लिया बोलने के लिए, लिखवाने के लिए, तो वो करेंगे।
जो ब्लास्ट की बात कही है, कहते हैं फिर तो आउट ब्लास्ट भी होता है, आउटबर्स्ट भी हो सकता है, बहुत ही ज्यादा कुछ कर सकते हैं, हानि दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि आध्यात्मिक जो होता है गुरुजनों का काम कर रहा होता है, तो उसे फल की चिंता नहीं होती, क्योंकि जब गुरु करवाने वाले होते हैं, गुरु का आइडिया होता है, गुरु ने अपने ढंग बनाए रखे होते हैं कि कैसे करना है, कैसे करवाना है, तो गुरु ही रक्षक होते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक का तो इसमें कुछ होता ही नहीं है ना, आध्यात्मिक का थोड़ी ना कुछ है, उसको ना ये है कि भी मेरी चले, उसका मेरा कुछ है ही नहीं। तो वो तो अब गुरु के जैसे गुरु कह रहे हैं, गुरु का ही बहुत क्लैरिटी है होती है कि भी ये सब गुरु का है भाई, मेरा तो कुछ है ही नहीं, आपके चयन है, आपने करना है। तो इसलिए अगर आउटबर्स्ट होता भी है तो आध्यात्मिक राम इच्छा करके चलता जाता है चलता जाता है, और तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जो भी प्रतिक्रियाएं या जो भी है वो संसारियों के हिस्से ही होती हैं और धार्मिक लोगों के हिस्से ही होती है। वही मुंह फुलाते हैं, वही चर्चाएं करते हैं लोगों की, वही डिस्कशंस करते हैं, दैट्स इट। लेकिन आध्यात्मिक है, उसको जो काम गुरुदेव करवाना चाहते हैं, अगर चुप बिठाने तो चुप बिठा के रखेंगे, करो जो मर्जी, अगर बुलवाने तो वो बोलेगा, खड़े करवाने खड़ा होगा, बैठेगा बैठेगा, आगे बिठाना आगे बैठेगा, पीछे बिठाना पीछे बैठेगा। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। क्यों? क्योंकि वो अपने गुरु का कार्य कर रहे। क्या पूछना गुरु से, क्यों मुझे यहाँ बिठा रहे हो, क्यों आपने ऐसे किया? नो, नथिंग, ऑल इज वेल, ऑल इज ऑलवेज वेल ऑल इज वेल, राइट। सो इसलिए तो आध्यात्मिक जो लोग होते हैं, जो उस राह पे चल रहे होते हैं, तो बहुत अंतर होता है, राइट। कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज वहां से नहीं आती, कॉन्फ्लिक्ट की कुछ नहीं आती, नथिंग। वो वही चल रहा होता है जहां पर हमें अपनी कुछ चलानी है या अपना कुछ करना है, यहाँ नहीं आता। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि यंग बच्चे जो सही ढंग से चल रहे हैं और सही ढंग से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, और क्योंकि अभी चलना शुरू किया है, और फिर किस तरह से डील करना है, और फिर उनको लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि घरों में देखते हैं या फिर उनकी जो देखा होता है वही देखते हैं, उन्होंने ऐसा तो नहीं आध्यात्मिक वो देखा। और फिर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चे को कही कि जो उन्हें दुनिया से नहीं लेना देना होता कि दुनिया क्या कर रही है। तो बच्चे को बोला कि ध्यान से अगर पोस्ट पढ़े हैं तो ध्यान से पढ़िए, फोकस ये नहीं है कि उन्होंने दूसरों ने क्या किया, फोकस ये है कि किन्होंने गुरुजनों की आज्ञा का पालन किया। हमारा फोकस ये है कि देखो भाई, ऐसे फला लोगों ने गुरुजनों की शिक्षाओं का अनुपालन किया, हम उनको सराहते हैं, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चे भी चर्चा करते, यंग बच्चे चर्चा करेंगे और दूसरे साधक चर्चा करते हैं, तो फिर बात बनती है, बिल्कुल। तो इसलिए बड़े राम हमने तो उनकी सराहना की है जिन्होंने कहा राम राम जी, बस ये स्वामी जी के नियम नहीं है, राम राम जी नहीं, हम तो नहीं करते जी, राम राम जी नहीं, हम नहीं करेंगे जी। ये तो उनकी सराहना की है, किसी और को तो कुछ कहा ही नहीं है। जो मर्जी आप करो, आप बंद करो, आप चलाओ, आप ना सुर में गाओ, आप सुर में गाओ, हम तो उनको कह रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो स्वामी जी के नियमों के अनुसार चलते हैं, या जिनको स्वामी जी महाराज के सत्संगों के बारे में सीखने की रुचि है, या फिर जिनको स्वामी जी महाराज के सत्संग वैसे बनाने, वैसे गुरु ने
बोला है रखने के लिए कि जैसे होने चाहिए, जिससे साधना ऊपर चढ़े और सबकी तार जुड़े, योग बन जाए, है ना। ये चीज है, ये तो गुरु करवाते हैं, कोई साधारण इंसान कैसे कर सकता है ना। तो अगर भोजन भी खिलाते हैं तो गुरु उनके मन में डालते हैं, क्यों? ताकि सीखें बाकी लोग कि देखो, उनके मन में आया भोजन परोसने का, क्योंकि किसी कोई जो आज्ञा का पालन कर रहा है, गुरु दिखाना चाहते हैं, देखो कैसे ना करके जाएगा, देखो कैसे नहीं खड़े होगा, है ना। क्योंकि वो समर्पित साधक होते हैं। वो उन साधकों की जो वो उनकी राह पर चल रहे होते हैं, दुनिया को बिना देखे, उनका वो सुंदर से गुरु का एक इतना सुंदर विज्ञापन होता है करने का। देखो 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 कैसे श्री अधिष्ठान जी के लिए बोले, देखो 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 कैसे किया, देखो कैसे किया, राइट। तो इससे इससे गुरुजनों की शिक्षाओं की महिमा सामने आती है। ये है हमारे गुरुजनों की शिक्षाएं, देखो कैसे वे करके गए। तो ये नहीं है कि उन्होंने क्या किया, वो क्या कर रहे हैं, ये सब नहीं है। आध्यात्मिक इस पे फोकस नहीं करता, आध्यात्मिक उस पे फोकस करता है जो सीड्स गुरुजनों का कहना मानते हैं और फिर उनका बीजारोपण हो। ये है असली बात, राइट। तो इसलिए यहाँ पर तो सकारात्मकता ही है, आनंद ही है, सुखद ही सुखद है सब कुछ। ठंडा है, ठंडक है, शांति है ना। कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस वहां होती है जहां लोग चाहते हैं हमारी ही चले, हम जैसा कहते हैं वैसा ही हो, हमारे अनुसार ही हो, हमारे सब कुछ हो। या समय तो हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आइए सीधे ऊपर। सब गुरुजनों का, उनके श्री श्री जय जय राम, जय जय।